हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसियों के दिमाग में इस वक्त क्या है आपके लिए। तो ये पड़ोसी आपके नए हो सकते हैं, ये पड़ोसी आपके पुराने हो सकते हैं, ये कोई से भी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, आपके व्यवहारिक भी हो सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी पीक हुई है। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ढेर सारी एनर्जी मुझ तक कनेक्ट हो सके और रीडिंग आपसे रिजोनेट हो जाए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जो इन लोगों को रीडिंग चाहिए। मैं मैसेज देखूंगी व्हाट्सएप के, जो लोग रीडिंग सुनते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। बाकी फिजूल तो आप जानते हैं, कोई भी नंबर देखा लोग मिलाने लग जाते हैं बिना ये सोचे किसी को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे फ़ीस होती है एनर्जी की। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, आपके जो पड़ोसी हैं उनके दिमाग में ये टाइटल मैंने रखा इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि ये कई बार लोग कहते हैं वो जानना चाहते हैं। अक्सर ये पसंदीदा टॉपिक रहा है आप लोगों का, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। तो जो भी कुछ मुझे यहाँ कार्ड में दिख रहा है, तो आपके पड़ोसियों के दिमाग में ये है कि आपके जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी छिपी हुई हैं जो शायद उनको मालूम नहीं है या उन तक पहुँची नहीं है। तो एक मिस्ट्री पर्सन समझते हैं आपको, एक छुपा हुआ इंसान जो अपनी बातें अपनी भावनाएं अपने दिल में छुपा लेता है। आप एक हाई फाई ऐसा दिखता है, आप हाई फाई सोसाइटी से हैं। आपके जो संस्कार, आपका रहन सहन आपको दूर से ही प्रदर्शित कर देता है कि आप एक अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, यानी कि रहने वाले हैं या अच्छे घराने से आते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी व्यक्ति की जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ती है वो उसकी बातचीत का तरीका, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका ही, उसका चाल ढाल का तरीका ही एक प्रभाव छोड़ता है लोगों पे। तो आपके पड़ोसी आपसे प्रभावित होते हैं, है ना, आपको संस्कारी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको हमेशा उल्टा ही जज करेंगे या हमेशा ही बुराई करेंगे। ये हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को सब नापसंद करें और एक व्यक्ति को सब पसंद करें, ये भी नहीं हो सकता है। अगर 100 लोग आपको पसंद करते हैं तो 2 लोग आपको नापसंद भी कर सकते हैं। ये 2 लोग जो नापसंद करने वाले इंसान हैं, ये वही हैं जो कंपटीशन अपने मन में रखते हैं, जो भावना जो है तुलना की भावना रखते हैं और आपको कहीं अधिक अपने आप से ऊंचा उठा हुआ देखते हैं। तब क्या होता है, वो आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पड़ोसियों के दिमाग में आपके लिए जो सोच चल रही है इस वक्त यही है कि कैसे आपको नए सिरे से परेशान किया जाए, कौन सी ऐसी युक्ति लगाई जाए कि आप या तो इस पड़ोस को छोड़ के भाग जाए, या इस पड़ोस में ही रहें लेकिन परेशान रहें, या उनके अधीन रहें, या उनके अंडर में ही चलें, या उनकी ही सुने। ऐसी सी मुझे दिख रही है फीलिंग। कुछ मैटर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वहीं कुछ लोग मुझे आप लोग दिख रहे हैं नए शिफ्ट हुए हैं, कहीं नया माहौल है, तो लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको समझ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ, जो मैं आपकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ, आपका जो व्यवहार देख रही हूँ, आप जिस हिसाब से हैं, मुझे बहुत ही एक प्योर सोल की एनर्जी आती है, एक बहुत ही सादे सच्चे इंसान की एनर्जी आती है। अब आप कहेंगे हम तो बहुत फैशनेबल हैं, हमें लोग सादा नहीं समझते हैं। सादा इंसान कपड़ों से नहीं होता। कपड़ों से आप फैशन कर रहे हैं, कुछ भी मॉडर्न पहन रहे हैं, वो आपकी खुशी है। आपको किस में कॉन्फिडेंस फील होता है, किस में आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। देखो, यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश शब्द बोल जाती हूँ क्योंकि हम लोगों की सदुकड़ी भाषा है। जैसे बोलचाल की भाषा में शब्द आ जाते हैं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और इसीलिए मेरे उच्चारण हो सकता है थोड़े गलत हों, तो उनको समझने की कोशिश करते हुए आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप मनोबल आपका ऊंचा है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान जो है सबको आकर्षित करता है।
तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। दूसरा, आपका दिल ऐसा है, पिघल पिघल जाता है लोगों की तकलीफ़ में, दुख में, लोगों को क्षमा कर देना आपका स्वभाव है। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, थोड़े समय के बाद वो अगर आपके सामने आता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो या आप ही अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार कर देते हैं, किसी के लिए मनमुटाव रखते नहीं हैं। क्योंकि आप किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, सुकून वाले इंसान हैं। तो सुकून वाला इंसान कैसा होता है? कोई क्या ही सोच रहा है, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, ज़्यादा आप उस पर ध्यान नहीं देते। एक आध दिन तो आप बहुत सोचेंगे, बहुत गौर करेंगे, अपनी ही बातों को सोचते रहेंगे, क्या मेरे बारे में इसने सोचा होगा, अरे कहीं ये तो नहीं सोच रहा, अरे इसको ये बात पता चली होगी तो कहीं इसने ये तो नहीं सोच लिया होगा। ऐसी कई बातें ओवर थिंकिंग हो जाती है। ओवर थिंकर दिख रहे हैं आप, लगातार एक ही बात पे सोचते चले जाना, ये कहीं ना कहीं एंजाइटी के भी लक्षण आप में नजर आते हैं। हो सकता है आपके अंदर एंजाइटी हो, क्योंकि आप जो दुख और परेशानी से आप गुजरे, आज जो जिस दुख और परेशानी का आप मुकाबला अकेले कर रहे हैं, किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें एंजाइटी होना स्वाभाविक है, सोच आना स्वाभाविक है ना। लेकिन आप कदम फूंक फूंक के रखते हैं, बहुत अपना मतलब अपनी पर्सनैलिटी को आप गिराना नहीं चाहते, अपने चरित्र को आप गिराना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते आपके लिए एक भी कोई गलत शब्द प्रयोग हो। लेकिन आप जिसकी मानसिकता है, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, अब जो जैसा है वो वैसा ही कहेगा। हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते थे, जैसी देवी अपना और तैसे डाले रखना। तो जो व्यक्ति खुद होता है, उसके मन में चोर होता है, तो वो पहले से आप पे दोषारोपण कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके व्यक्तित्व को उजागर कर दें, आप बता दें लोगों को, अरे ये ऐसे चरित्र का है ना। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आप किसी का चरित्र जज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है, वो सोल जर्नी को जानता है, वो कनेक्शन को सोल जर्नी में लेता है। अगर 1 से 2, 2 से 3 किसी के रिलेशन है जीवन में, तो वो सोल कनेक्शन से जोड़ता है। वो कभी भी किसी के चरित्र पर उंगली उठाता ही नहीं है, किसी को गिराने की कोशिश करता ही नहीं है। उसको पता है प्रारब्ध में इसके यही लिखा है, प्रारब्ध जहाँ तक इसको नाच नचाएगा वहाँ तक ये व्यक्ति नाचेगा, और यही आपके साथ है कि आप यही सोचते हैं कि ये लोगों का प्रारब्ध है, इसमें मैं क्यों हस्तक्षेप करूं, या मैं क्यों कर्मा क्रिएट करूं किसी के बारे में उल्टा बोल के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज नहीं आते, उनके चरित्र खुद में धूमिल होते हैं, और वो आपके बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बातों पे तो ध्यान नहीं देना है। ओवर थिंकिंग आप करते ज़रूर हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग किसी के बुरे के लिए नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार ही आप लेकर आते हैं। लेकिन बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति का प्यार आप कर लिया, देखो आपको धोखा मिला। अति आप किसी के लिए भी आप रिश्तों में अति कर देते हैं, सबके साथ खड़े हो जाना, उसको इतना प्यार देना, अपनी तरफ से सब कुछ करना उसके लिए, और फिर लास्ट में क्या होता है, आपके साथ वही व्यक्ति बुरा बन के खड़ा हो जाता है जिसके लिए आप भरपूर कोशिश करते हैं। तो अति तो हर चीज़ की बुरी है। अति का नमक खाओ तो ख़राब, अति का मीठा खाओ तो ख़राब, है ना। तो नॉर्मल मात्रा में सारी चीज़ें चलेंगी तो सब सही रहेंगी। तो बहुत अति सोचना भी खराब है, मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर देगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे, आप चिंता में फ़िक्र में गिर जाएंगे, जो कि मुझे दिख रहा है आप किसी फ़िक्र में गिरे हुए नज़र आते हैं। तो इतना आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संसार में पहले से तय करके आप आए हैं कि आपके जीवन में ये घटना घटेगी और इसके बाद आपको ये करना होगा, ऐसे आपको आगे बढ़ना होगा। यही तो टैरो का काम है। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी करते हैं जब आप फंस जाते हैं कहीं जीवन में, और आप टैरो की जब गाइडेंस लेते हैं तब आप समझ पाते हैं ये प्रारब्ध ने आपको लिखा था और अब ये समस्या है, अब इसको इस प्रकार से हल करना है। तो ये आप टैरो से जान पाते हैं या सीख पाते हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है टैरो का जीवन में आना, सुनना, है ना। तो आपके पड़ोसियों के दिमाग में इस वक्त यही है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला या पुरुष हैं, आप बहुत अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं। कंफर्ट जोन में रहना आपको पसंद नहीं है कि अगर कहीं सहूलियत मिल रही है तो आप दब जाएंगी, निभ जाएंगे, नहीं निभ जाएंगे लेकिन दब नहीं जाएंगे। आपको अगर ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं लोग तो आप दबते नहीं हैं वहाँ,
क्योंकि आपको दबना पसंद नहीं है, निभना पसंद है। रिश्तों को आपने निभाया है, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़े हैं, चले हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का दबाव तो देखो, कहते हैं ना, प्रेशर तो चींटी भी नहीं झेल पाती है, वो भी काट लेती है। कितनी सीधी होती है, कितनी छोटी सी होती है, वो भी, उसको भी दबाओ ना तो वो काटती ही है, अपनी तरफ से नहीं काटेगी। तो यही आपका हिसाब है कि अगर आपको अति से ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, आपके विषय में उल्टा सीधा बोला जाता है या कुछ भी, आप दूर रहना मंजूर करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। आप ये चाहे आपको कितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं उस इंसान से, कितना भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप उसको तुरंत छोड़ने की शक्ति रखते हैं जो आपके लिए गलत व्यवहार, बर्ताव या आपका अपमान करता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है ना आपकी। तो लोग आपको ये पड़ोसी सोच रहे हैं आप बहुत स्वाभिमानी हैं, आप पैसों के लालची नहीं हैं। तो जहाँ पैसों का लालच नहीं होता जिस इंसान के मन में, जिसको पता है कि एक दिन मर के जाना है, इन सारी चीज़ों से कुछ होना नहीं है, तो वो कैसा हो जाता है, स्वाभिमानी। और बिल्कुल उसको किसी की फ़िक्र नहीं होती कौन उसके जीवन में आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि वो तो सेल्फ डिपेंड है। तो आप जो है सेल्फ डिपेंड है, अपना काम खुद करना, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आपके पड़ोसी भी आपके लिए यही समझ रहे हैं। तो दो चार अगर कुछ है, खुद में ही लोचा लेके बैठे हैं, उनके केमिकल लोचा है उनके दिमाग में, तो आप क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ मानसिकता के आपके पड़ोसी हैं, वो स्वस्थ मानसिकता से ही आपको देख रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं और बहुत कुछ आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक